गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजविश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वेभ्यः अत्र समुपस्थितेभ्यः अन्तर्जालयन्त्रे समुपस्थितेभ्यः मित्रेभ्यः श्रोतृभ्यः सांख्यदर्शनानुरागिभ्यः स्वागतं हार्दं स्वागतं कुर्महे। सम्यक् रूपेण बहुभिः श्रोतृभिः दर्शकैः गृह्यमाणं विद्यते सांख्यशास्त्रीयं प्रवचनं व्याख्यानम् इति मोदः जायते अस्माकं। बहुत हर्ष का विषय है कि बहुत अच्छे तरीके से इसका ग्रहण हो रहा है और ये तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के द्वारा किया गया उपक्रम है और विभाग इसी प्रकार का कार्यक्रम अपने स्तर से हमेशा चलाता रहेगा। कुछ न कुछ शास्त्रों का व्याख्यान चलता रहेगा, चिंतन मनन जारी रहेगा, जिससे जो है सबका कुछ न कुछ लाभ होगा। अब हम लोग सांख्य कारिका के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि हमको स्मरण आ रहा है लगभग 7 कारिकाएं हम लोग जो है कर चुके हैं और इस शरीर को तो लगभग 7 कारिकाएं हमको लगता है कि कुछ स्मरण में आ रही है। अब आप लोगों के स्मरण में भी होंगी, मैं अभी स्मरण करने का प्रयत्न करता हूँ। एक बार स्मरण किया जाए बीच बीच में। श्रवणम मननम निधिध्यासनम भी जरूरी है। यहाँ जल्दीबाजी का कोई विषय है नहीं। तो प्रथम कारिका है दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टेशा पार्थाचिन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। वो अपने मस्तिष्क में वो तदपघातके बाल्यकाल में पढ़ा गया था, वही चढ़ा है। वो तदभिघातके बाद में दिखाई दिया, वो चढ़ नहीं पा रहा है। इतना बद्धमूल संस्कार होता है। मैं दिमाग में सोचता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा तदभिघातके लिखा है वही बोलूँ, लेकिन मुख से खट से तदपघातके हेतु निकल जाता है, जबकि अर्थ में कोई ज़्यादा विसंगति नहीं है, लेकिन वही निकलेगा क्योंकि प्रथम बार वही स्मरण हुआ है। तो इतना ये रटंत का प्रभाव होता है, ये समझ लें। अब द्वितीय कारिका है दृष्टवदानुश्रविकः स ह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। स्मरण के आधार पर निवेदन कर रहे हैं। तीसरा मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। 3 दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। 4 प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिंगलिंगी पूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। 5 सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धं। 6 और
एक ठे कुछ गड़बड़ा रहा है। परोक्षम आप्तागमाद सिद्धम, और फिर अति दूरात सामीप्यात है, अंतिम वाला ये आ रहा है। वो प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति राप्त वचनम तु, ये है। और फिर आया अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारात च। अभी भी कुछ लगता है एक ठे जो है कुछ गड़बड़ा रहा है, उसको अभी तुरंत ठीक करना जरूरी है। सही था, कोई ऐसी बात नहीं है, केवल भ्रमे हुआ है। सामान्यतस्तु दृष्टात के बाद अति दूरात सामीप्यात है। तो इस प्रकार से 7 कारिकाओं का स्मरण हो चुका है। इसी प्रकार हम लोग प्रयत्न करते रहे। मैं इसीलिए स्मरण कर रहा हूँ कि कम से कम आप लोग का भी उत्साह बढ़े और इस पिटारी में पूरा रख लिया जाए पूरी कारिकाएं। कहीं किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसका मूल अर्थ समझ लिया जाए और एकदम सांख्यमय होके घूमेंगे, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। टीका उका के चक्कर में पड़ेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। हमने प्रथम दिन कुछ तो चर्चा की थी, कई टीकाएं हैं, गौड़पाद भाष्य की चर्चा की, उसमें फिर एक माठर वृत्ति है सबसे पुरानी टीका, माठर वृत्ति ये सबसे प्राचीन लगती है। उसके बाद जयमंगला टीका है इसके ऊपर, संख्य कारिका के ऊपर। उसके बाद जो है गौड़पाद भाष्य है। उसके बाद जो है युक्ति दीपिका है। युक्ति दीपिका का जो कर्ता है वो अज्ञात है, अज्ञात कर्तृक युक्ति दीपिका है। बहुत अच्छी टीका है, लेकिन उसके कर्ता का पता नहीं है। और बहुत से लोग उसमें अनुमान करते हैं कि ये वाचस्पति मिश्र की ही टीका होगी, तो हमें विश्वास नहीं लगता है कि उधर सांख्य तत्व कौमुदी भी लिखें फिर युक्ति दीपिका भी लिखें एक ही आदमी, ऐसा संभव नहीं है। तो युक्ति का दीपिका की जो है, जो उसके रचयिता का जो है नाम अज्ञात है। और कहीं कहीं किसी किसी टीका में जो है विद्वानों ने कहा कि कहीं कहीं बुद्ध का मंगलाचरण भी आ गया है, और उसके लेखक के रूप में जो है शंकराचार्य लिखा है। बड़ा मामला गंभीर हो गया वहाँ पर जो है सो। तो लोगों ने यहाँ तक कि कहा कि कोई बौद्ध शंकराचार्य होंगे। शंकराचार्य तो नाम रख ही सकते हैं ना, कोई बौद्ध भिक्षु होंगे शंकराचार्य नाम के, इसलिए बुद्ध की वंदना कर दी, ऐसा भी कहते हैं। तो ये सब तामझाम इसमें बहुत है। तो 5 टीकाएं इस प्रकार से बहुत प्रामाणिक संस्कृत की उपलब्ध होती है, सांख्य दर्शन की संस्कृत में प्रौढ़ टीकाएं। फिर वो विदेशी विद्वानों ने बहुत इस पर काम किया है, जेकोबी आदि जो विद्वान हैं उन्होंने बहुत इस पर काम किया। पूरा विश्व में काम है ये। तो हम लोग जो है पहली बार साधना इसमें कर रहे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं हम लोग जो है। दुनिया बहुत आगे है। हमने निवेदन कर ही दिया कि 4वीं-5वीं शताब्दी में सुवर्ण सप्तती नाम से चाइना में चली गई थी जो है सांख्य कारिका। तो इतना महत्वपूर्ण चीज है। और इसके सामने जो सांख्य सूत्र वर्तमान उपलब्ध हैं वो नगण्य है, उनका कोई महत्व नहीं है। और जो षष्ठी तंत्र जो है वो उपलब्ध नहीं है, जो पंचशिख के द्वारा प्रणीत है, हमने कहा गया। फिर एक और ग्रंथ मिलता है तत्व समास सूत्र, जिसमें 25 सूत्र हैं। अति संक्षेप में सांख्य दर्शन के विषय में लिखा गया है। हमारे निर्देशन में एक जो है शोध छात्र ने उस पर जो है उपाधि प्राप्त की है पीएचडी की, अभी वो अमेरिका में रहते हैं। तत्व समास सूत्र पर जो है सो काफी पहले। तो
इस प्रकार काफी विशाल साहित्य है सांख्य का जो है। और जैकोबी ने तो माना है कि सबसे प्राचीन दर्शन है, जहाँ जिसका जो है बुद्ध तक जो है प्रभाव है। इस प्रकार के दर्शन का हम लोग अनुशीलन चिंतन मनन कर रहे हैं, इसी से सबकी शुरुआत है। आगे फिर ये सांख्य है, तभी जो है बौद्ध जैन सभी लोग जो है इसके खंडन में जो है पूरा जुटे हुए। लेकिन यहाँ तो सीधा सपाट जो है बिना कथा सुनाए, और सब जगह तो कथा कहानी बहुत जोड़नी पड़ती है ना। श्रीमद् भागवत में आप देखते हैं, बताना तो तत्व है, उद्देश्य तो क्या है, तत्व बताना है, मुक्ति दिलानी है, भगवत तत्व का प्रतिपादन करना है। लेकिन उसी चीज को कितना कथा कहानी के माध्यम से जो है आख्यायिका जोड़ना पड़ता है। तो इसमें सांख्य दर्शन में अंतिम में उल्लेख है, आख्यायिका विवर्जिताश्चापि, बिना कथा कहानी के सीधे सीधे तत्वों का प्रतिपादन सांख्य दर्शन में है। इस प्रकार इसकी महत्ता को ध्यान में रखना है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी है। बहुत से विद्यार्थी पूछते रहते हैं सांख्य दर्शन, सांख्य चर्चा बहुत जगह है, लेकिन जो मित्रों का स्नेह मिलने से हमें ये आभास हो रहा है, पता चल रहा है, राजस्थान से, कलकत्ता से, गुवाहाटी से, कहाँ कहाँ से दूरभाष आ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि इसका अध्ययन अध्यापन काफी क्षीण हो गया है, ठीक से पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। इसीलिए लोगों में इतनी जिज्ञासा है सुन करके। और आज तो विदेशों तक में बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत सौभाग्य का विषय है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझा जाए, जितना हम समझा पाते हैं। ग्रंथ आपके सामने है, उसकी टीकाएं भी आपको मिल सकती हैं, आप स्वयं भी उस पर मेहनत करें, बहुत लाभ होगा। और अगली कारिका में हम आते हैं, और एक सूचना हम देना चाहते हैं कि परसों, कल जो है कुशोत्पाटिनी अमावस्या है, तो कल अध्यापन में कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन है, हम लोग पढ़ेंगे। और परसों जो है प्रतिपद है, इसलिए परसों अवकाश रहेगा, परसों हम लोग छुट्टी मनाएंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई होगी। तो परसों जो है हम लोग विश्राम लेंगे इस कक्षा में, ये हम निवेदन कर दिए। सौक्ष्म्या तदनुपलब्धिर्ना भावात कार्यतस्तदुपलब्धे, उपलब्धे कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं उपलब्धि लिखा है, ये भी है। महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। अब जो प्रकृति से लेकर के सारे तत्वों की बात की, प्रकृति का तो दर्शन होता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा गया है, सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति, सत्व रजस तमो गुणों की साम्यावस्था प्रकृति जब हलचल न हो, सृष्टि का क्रम न हो, एकदम निर्लिप्त अवस्था में सब रहे, तब वो प्रकृति है। तो उसका तो दर्शन होता नहीं है। महत्त्व के बाद कुछ पता चलता है कि बुद्धि है। हम लोग कहते ही है ना कि बुद्धि है, तेरी बुद्धि नहीं है, तेरी बुद्धि है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब जानते हैं कि बुद्धि का हम लोग अस्तित्व मानते हैं, अहंकार का भी अस्तित्व हम लोग मानते हैं, है। पंच तन्मात्राओं का भी अस्तित्व है, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब चीजें हैं। और जो है फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये सब भी किसी न किसी प्रकार हमारे बोध के विषय बन जाते हैं। इनको हम जानते हैं, लेकिन प्रकृति को नहीं जानते। तो कैसे प्रकृति है हम विश्वास करें? तब कल बताया गया था कि अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारात च एभिर हेतु भी वस्तुनः बोधो न जायते, वस्तु का ज्ञान नहीं होता है कहा था। तो समझना चाहिए कि प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति हमारे जानने के योग्य होगी, हमारे कैचिंग पावर के अंदर में होगी, तब हम जाने।
सौक्ष्म्या तदनुपलब्धि, साफ साफ कह दिया सूक्ष्म है। प्रकृति क्या है? सूक्ष्म है। तद अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। अब ऐसे ही हम लोग जबरदस्ती करें तो कोरोना भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसका अस्तित्व मानते हैं क्योंकि देख रहे हैं कि एक एक दिन में हजार हजार लोग जा रहे हैं उसी के चलते जो है, क्योंकि उसका कार्य दिखाई दे रहा है। कोरोना जन्य जो कार्य है वो कार्य जो है क्या है? प्राण वियोग कराना है उसको, जो है शरीर के जो जीवनी शक्ति के जो परमाणु हैं उनके ऊपर जो है कब्जा करके जो है सारे शरीर के तंत्रों को जो है सो वो नष्ट भ्रष्ट कर देता है, तो प्राण वियोग हो जाता है, तो व्यक्ति जो है मृत हो जाता है। तो कार्य दिखाई दे रहा है लेकिन वो कीटाणु नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तो भी हम उसका कार्य देख करके हम लोग मान लेते हैं कि कोरोना है। सूक्ष्म यंत्रों से लोग देखते होंगे ना, अनुमान कर रहे हैं, उसमें भी स्वरूप बदलता है, क्या करता है। तो सूक्ष्म्या तदनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण उस प्रकृति अथवा पुरुष की भी करिए, पुरुषों की तो उपलब्धि कैसे, पुरुष की सिद्धि का प्रसंग आगे आएगा। नाभावात, अभाव होने से उसकी अनुपलब्धि नहीं हो रही है। क्यों? कार्यतस तदुपलब्धि, कार्य के द्वारा उसकी उपलब्धि हो रही है। कार्य दिखाई दे रहा है। आप कहीं बाहर गए थे, आए तो आपने देखा कमरे में झाड़ू लगा हुआ है, पूरा साफ है, सोफा वोफा एकदम फिटफाट करके रखा गया है, तो आप अनुमान कर लेंगे कि किसी सज्जन ने घुस करके कृपा कर दिया है, पूरा बिस्तरा उस्तरा ठीक कर दिया है। आपने देखा नहीं, लेकिन दिमाग में आ गया कि कोई न कोई आया, कार्य कर गया। सबरी जो है मातंग ऋषि के यहाँ छिप छिप के काम करती थी ना, रामायण में कथा आती है, उनको खुश करने के लिए 3 बजे आकर के जो है एकदम लिप पोत करके फिट फाट करके जो है पूरा पात्र उत्तर करके छिप जाती थी और दिखाई नहीं देती थी। तो एक दिन वो एकदम रात भर बैठ गए देखने के लिए कि ये कौन है इतनी सेवा कर रहा है। तो एक दिन पकड़े, बड़े प्रसन्न हुए, कहे क्यों इतनी सेवा कर रहे हैं? कहे कि हमें जो है तत्व ज्ञान चाहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए। तब वही आशीर्वाद दिया, तुम यहीं रुकी रहो, मेरा तो जाने का टाइम आया है, भगवान राम यहीं आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। निष्कर्ष निकला कार्यतस तदुपलब्धि, कार्य से उसकी उपलब्धि हो रही है। और कार्य क्या है? महदादि तच्च कार्यम, ये महत्त्व, ये त्रिगुण हम लोग को दिखाई दे रहे हैं सारे के त्रिगुण, माने सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका स्वभाव कैसा बताया गया है, ये हमारे में घटते ही हैं। कभी कभी हम सत्व गुण प्रधान रहते हैं। इस समय जो हम लोग बैठे हैं, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, पूर्ण रूप से सत्व गुण से भावित होकर के इसका श्रवण कर रहे हैं। इस समय रजोगुण तमोगुण गायब है, लेकिन कभी कभी हम ही लोगों के ऊपर जो है रजोगुण प्रभावित हो जाता है, सवार हो जाता है, तो हम जो है अनेक प्रकार की बात करने लगते हैं। कभी तमोगुण भी चढ़ जाता है। तो हम ये प्रत्यक्ष से देख रहे हैं कि ये क्वालिटी, चेंजिंग ऑफ क्वालिटी, ये हमारे शरीर में घट रहा है। तीनों गुणों का चक्र चल रहा है यहाँ पर जो है सो, तो कार्य दिखाई दे रहा है। तो इसका मूल कारण जरूर होगा। बट वृक्ष जो है बहुत बड़ा आपको दिखाई दिया, पेड़ है इतना बड़ा, तो सोचना पड़ेगा ना कि ये छोटा सा बीज जो है, बट का बीज जो है जमीन में गया होगा, उसी बीज से जो है इतना बड़ा वृक्ष हुआ है। ये तो समझ में आ जाएगा ना, कार्य देख करके उसके कारण का अनुमान लग जाएगा ना, सामान्य बुद्धि वाले को भी लगेगा। उसी प्रकार ये समस्त संसार के संचाल्यमान जो कार्य हैं, जो वर्क्स हैं, जो ऑटोमेटिक वर्क चल रहे हैं,
बाहर के भी चल रहे हैं और अंदर के भी चल रहे हैं। शरीर के अंदर इतनी मशीनरी चल रही है कि हम लोग को पता ही नहीं है, उस पर चिंतन मनन नहीं है। जो है सो हम लोग अपना डाल दिए, पता नहीं अंदर कितने कर्मकांड करके उसका रस निकाल करके उसको जो है ब्लड बनाना, किसी पदार्थ से निकाल करके ब्लड बनाने का मशीन जो है कहीं संसार में है दूसरा शरीर छोड़ करके। क्या कमाल की रचना है। सारा कार्य संपन्न हो रहा है। जो है किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, फेफड़ा जो है अपना पता नहीं 24 घंटे में कितने बार धक 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 करता है, वो तो साइंस वाले जानते होंगे। पूरे जिंदगी भर कितने बार धक 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 करेगा और एक दिन बैठ जाएगा। कार्य दिखाई दे रहा है तो कुछ न कुछ अनुमान होगा कि उसके पीछे कुछ है। वो सूक्ष्म है, वो स्थूल दृष्टि से दर्शनीय नहीं है। इसीलिए कहा सूक्ष्म्या तदनुपलब्धि ही, सूक्ष्म होने से उसकी अनुपलब्धि है। ना भावात, अभाव होने से नहीं। कार्यतस तदुपलब्धि ही, कार्य से उसकी उपलब्धि हो रही है। महदादि तच्च कार्यम, उसके कार्य क्या है? महत तत्व, महत आदि ऐसाम ते महदादया, ऐसे करना। महदादि का मतलब महत तत्व है, आदि में जिसके प्रकृति के बाद महत है, महत के बाद अहंकार है, पंच तन्मात्रा है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन, पुरुष। पुरुष अकेले बैठा है, वो आदि में नहीं आएगा, वो उसका कार्य है। क्लियर? सब बात समझ में आ गई। प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, प्रयत्न हम कर रहे हैं कि कम से कम बोधगम्य हो जाए ये कठिन विषय जो है। उन टीकाओं को देखेंगे तो सर दर्द कर जाएगा। युक्ति दीपिका तो कम से कम जो है 4 पेज 5 पेज से कम नहीं लिख रहा है एक चीज में जो है। वो बात निष्कर्ष निकाल के यही निकलना है जो निवेदन कर रहे हैं, तो उसको निचोड़ के बता रहे हैं। और उसमें जाएंगे तो पहले फिर संस्कृत का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, उसमें भी परिपुष्ट ज्ञान हो, पूरा का पूरा संस्कृत का पदार्थ लगता हो, अर्थ लगता हो, दर्शन का संस्कार हो, फिर उसमें भी कोई योग्य गुरु मिले तो पढ़ाए तब समझ में आए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना जो श्रवण करने के बाद यदि सामान्य संस्कृत का ज्ञान है, आप पुस्तक उठा लीजिए भगवान की कृपा से और पूरी पंक्ति लगेगी, तब आप बड़े प्रसन्न होंगे, कहेंगे वाह वाह क्या बात है, सही बोला है, ऐसा कहेंगे आप। जो है प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, अब इसका क्या मतलब है? कोई कार्य जो है प्रकृति से विरूप है, माने प्रकृति से मिलता जुलता नहीं है, विलक्षण कार्य है। प्रकृति अलग फेस की है, कार्य अलग फेस का हो जाता है, चेहरा। और कहीं कहीं स्वरूपम च माने समान रूप भी होता है। और एक उदाहरण दे दें सिंपल वाला जो है, जैसे पिता का पुत्र है, पिता जो है प्रकृति है, पुत्र जो है विकृति है, पिता जो है कारण है, पुत्र जो है कार्य है। संसार में कहीं कहीं हम लोग देखते हैं पिता पुत्र का जो चेहरा है, कहीं कहीं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा आनंद आता है देख करके। 90% तक जो है पिता पुत्र का चेहरा एक ही रहता है, बिल्कुल जो है जैसे पिता है वैसे पुत्र भी दिखाई देते हैं पूरा। और आवाज तो खानदान से आई जाती है, जो है टोन वोन जो है वो अपना आता है, संस्कार भी आता है, डीएनए बता रहा है कि पूरा संस्कार पूरा जो है आता है। लेकिन पूरा का पूरा चेहरा उतर जाता है। और अधिकतर जो है सो हमने देखा कि एकदम जैसा पिता वैसा पुत्र जो है सो, लगभग 50% में ये एकदम लागू है। और कहीं कहीं विरूपम, कहीं कहीं अलग है, कहीं पिता का चेहरा कुछ दूसरा है, पुत्र का चेहरा कहीं माता जी की तरफ गया है, कहीं कहीं चला गया है मामा की तरफ। ये भी आश्चर्य है, सीधे मामा में पहुंच जाता है, माता पिता छोड़ के
मामा, लेकिन अब सूक्ष्म रूप में उसमें रहा होगा, कुछ न कुछ रहता ही होगा। तो प्रकृति से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन प्रकृति है। अब ये जो मृत्तिका से घट उत्पन्न, घड़ा उत्पन्न होता है, मृत्तिका जो है कारण है, वहाँ से घट उत्पन्न हुआ है। तो देखने से तो अलग लगता है कि जो है मिट्टी अलग है, घट अलग है, लेकिन तोड़ ताड़ देंगे, उसको धूल बना देंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा जो है। अब 1-2 महीने के बाद पता ही नहीं चलेगा कहाँ घड़ा था, क्या था, एकदम स्वरूपम हो गया, मिल गया जो है। तो कोई कार्य जो है प्रकृति के समान रूप वाला है, कोई विरूप वाला है, इस प्रकार का है। तो इन सभी कार्यों को देखने से उसके सूक्ष्म कारण के प्रति अनुमान होता है, ज्ञान होता है। इसीलिए वो है, अनुपलब्धि होती है सूक्ष्मता के कारण। सूक्ष्म्यात बोला था उधर। अब इसकी विदाई कर दे। सूक्ष्म्यात तदनुपलब्धिर नाभावात कार्यतस्तदुपलब्धि महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। तो इसमें कार्य कारण संबंध की चर्चा आ गई। इसको बौद्ध दर्शन में भी माना गया है, कुछ अपना अपना स्टाइल होता है मानने का, लेकिन कार्य का अस्मिन सति इदम भवति, इसके होने पर यह होता है। अस्योत्पादात इदम उत्पद्यते, इसके उत्पाद से इसका उत्पादन होता है। कारण नाश है, कार्य नाश। कारण का नाश हो जाएगा तो कार्य का भी नाश हो जाएगा। कारणात्मक कार्य होता है। इसीलिए बुद्ध ने यह रास्ता खोजा था कि जो दुख का जो कारण है, 12 भवचक्र उसी में बताया, जन्म जाति जरा करके जो है 12 का जो एक चक्र बनाया, और एक दूसरे का जो है कारण है, उसके होने पर वो होता है, वो होता है, तो ये भवचक्र चलते रहता है। उसी भवचक्र की एक माला बना करके, जैसे हम लोग माला जपते हैं, वो लोग जो है भवचक्र की माला बना करके, उसकी पुटली बना करके और उसको बांध करके, बड़ा इस समय तो उसका सौंदर्य युक्त बना करके हाथ में ले करके बौद्ध लोग जो है घुमाते हैं। ओम मणिपद में, ओम मणिपद में घुमाते रहते हैं। आपने देखा होगा कई जगह वो क्यों घुमा रहे हैं। उसको घुमाने का मतलब है कि समस्त संसार जो है वो कार्य कारण संबंध से युक्त है, चलायमान है, सब क्षणिक है, नथिंग इज परमानेंट। कहीं कहीं बौद्ध मंदिर होंगे तो अगल बगल घुमाने का रखा है, पूरा पूरा घुमाते हुए हम लोग दौड़ते हैं, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। लेकिन यहाँ तो खेला हो गया, घुमाओ घुमाओ, कुछ पता ही नहीं चला क्यों घुमाना है। ये तो हमने थोड़ा विचार किया, जब सिक्किम में था तो विचार किया कि क्या है, तो कुछ वहाँ सत्संग किया, लामाओं से पूछा, कुछ ग्रंथों में देखा, कुछ शास्त्रों में देखा, तब पता चला कि ये इस प्रकार का इसमें कंसेप्ट है। ये जो क्षणिकत्व का बोध कराने के लिए हमेशा ये घुमाया जाता है। लेकिन हमको लगता है वो बौद्ध लोग भी भुला गए हैं वो असली तत्व क्या है। वो केवल घुमाने का बचा है, केवल घुमा रहे हैं जो है सो, उधर काम भी कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, वो कहाँ ध्यान आता है उतना जो है। लेकिन उसका मतलब वो है तो वही स्वीकृत है। वहां पर कारण से कार्य होता है, और मूल कारण जहाँ है उसका नाश कर देंगे। तो जहाँ से पानी चू रहा है, जैसे बाथरूम में पानी टपक रहा है और ऊपर से टैंकी से कहीं लीकेज है, और हम बाथरूम में केवल सटाए जा रहे हैं सीमेंट जो है सो, वो कभी खत्म नहीं होगा बाथरूम में सटाने से। अब जाके ऊपर देखा छत में, तो वहाँ देखा कि टैंकी में लीकेज है, वहाँ से नीचे जो है छेद है, वहाँ से घुसा है, तो वहाँ से बाथरूम में पानी टपक रहा है। तो जाके ऊपर से टैंकी ठीक करना पड़ेगा ना, या तो टैंकी बदलना पड़ेगा। तो ऊपर की टैंकी ठीक हो जाएगी, बाथरूम का पानी अपने आप ठीक हो जाएगा। जब कारण ठीक करेंगे तो कार्य अपने आप ठीक हो जाएगा ना। तो संसार में जो हम लोग दुख कष्ट रो रहे हैं,
गा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम लोग नहीं देखते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस सॉरो, ये दुख का कारण क्या है, क्यों हम लोग रो रहे हैं। जब कारण खोजने लगेंगे तो धीरे धीरे जो है कारण समझ में आएगा, ये कारण है, और उस कारण पर दवा कर दीजिए, न ये रहेगा न दुख, कारण समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। क्या बात है, एक रास्ता तो यहीं से निकला। और सूक्ष्मता से उसकी अनुपलब्धि होगी। अब एक दो चीज हो गया, मैं लौकिक में थोड़ा सा निवेदन करूंगा क्योंकि इसको ठीक से घुसाना है। अब यहाँ संसार के व्यवहार में हम लोग का क्या होता है, हम लोग जो है मित्र मिलन होता है, मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, व्यक्ति आके बैठता है, दूर में है तो बड़ी दोस्ती होती है, बड़ी मित्रता होती है, कहीं खराबी दिखाई देती है, बहुत सत्व गुण संबंध होता है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कुछ है, कुछ गड़बड़ियां हैं, वो हमको दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म है, हो सकता है वो हमारे में भी घट जाए, साधना नहीं किए हैं तो हमारे में भी घट सकता है ना, किसी को घटा सकता है। तो उस व्यक्ति के अंदर गड़बड़ियां कुछ सज्जन का दूरभाष आ गया था बीच में, तो अब वो संबंध चल रहा है, दूर दूर में बहुत अच्छा है, निकट निकट आएंगे, निकट निकट आइए, एक कमरे में साथ रहिए, रोज एक कार्य क्षेत्र में जाइए, साथ में काम करिए, साथ में खाना पीना उठना बैठना रोज करिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल, तब अनुभव करिए, तब आपको उसका दोष दिखाई देगा। तब तो दोस्ती गई ना, अब तो टेंशन हो गया, अरे ये तो पैसा लगा ही नहीं, हम तो ये तो नहीं लगेगी। अब वो जो सूक्ष्म थी पहले नहीं दिखाई दे रही थी, अब वो जो व्यवहार कार्यतस तदुपलब्धि, कार्य से उसकी उपलब्धि होने लगी। श्रेयांश तो सूक्ष्म तदनुपलब्धि, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो भाव हैं वो सूक्ष्म होने के संसार में भी व्यवहार में भी देखी जाती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो है हमने धोखा खाया, हम समझ नहीं पाए, हमें इसका बोध नहीं था, क्योंकि हम बाहर बाहर देखते थे ना, तो उसी के अंदर जो है उसको हम क्यों नहीं देखते। भी ये खराबी का ही न सोचा जाए कि इसके अंदर कितना अच्छा से कुछ कटु लगता हो, तो उसकी अच्छाई को भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचेंगे। तो सूक्ष्मता तो घर में सूक्ष्मता है, तो हम यहाँ के स्थूल पदार्थों में जो है सूक्ष्मता के कारण ठीक से विषय को नहीं समझ पाते हैं। तो ये सृष्टि का मूल रहस्य, जो प्रकृति, उसको कैसे समझ पाएंगे। तो इसका उपबृंहण आप स्वयं कर सकते हैं, आप चिंता करें तो समझ में बात आती जाएगी कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्या क्या होता जाता है। सूक्ष्म्यात् महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, तो इसमें कार्य कारण संबंध बताया। और एक सांख्य दर्शन में जो अगला प्रकार है वो सत्कार्यवाद, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सांख्य दर्शन का। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद ये दो में चलते हैं।
वैशेषिक दर्शन जो है वो असत कार्यवाद को मान के चलता है। माने उत्पत्ति के पहले विद्यमान उसको बनाना पड़ता है, उसकी अपनी दृष्टि है, क्योंकि शास्त्रार्थी तो वही है, क्योंकि वैशेषिक माने न्याय वैशेषिक लंबा शास्त्रार्थ जो है वही लोग करते हैं, बहुत लगाते हैं, लेकिन असत कार्यवादी हैं। लेकिन सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी। कार्यवाद का सामान्य अर्थ ये है कि कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में विद्यमान रहता है, यही सत्कार्यवाद है। सूक्ष्म रूप में रहेगा, वैसे ही तो नहीं रहेगा, लेकिन विद्यमान रहता है कार्य जो है। जैसे कार्य घट हुआ, घड़ा, उत्पत्ति के पहले वो मृत्तिका में है। कुर्सी टेबल उत्पत्ति के पहले जो है वृक्ष में है, और अन्य उदाहरण शास्त्र के अनुसार ही हम लोग देखेंगे। अब उसका जो परम कारिका है सत्कार्यवाद की, और बहुत गंभीर है, उस पर तो 20 पेज कि उसका पढ़ते पढ़ते पूरा का पूरा दिमाग उलट जाएगा, इतना गंभीर है। लेकिन उसका सारांश पहले जो है प्राथमिक रूप से निकालना है। अभी हम निवेदन करेंगे आपको, जिसके लिए हम आए। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् संभवा भावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कारम्, यही कारिका है। अब इसमें जो है जो उस बिंदु है, एक है असद अकरणात् उपादान ग्रहणात्, तीसरा सर्वसंभवा भावात्, चौथा शक्तस्य शक्यकरणात्, छठा कारण भावाच्च सत्कार्यम, सत्कार्य ही है, सत्कार्यवाद ही सही है। ये 6 हेतु हैं इसमें जो है, इन हेतुओं का कार्यवाद है। समग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, जो सत्य है उसी से जो है सो संपूर्ण सृष्टि आती है। तो वेदांत में भी ये फिट बैठ जाता है सत्कार्यवाद। वो जो बौद्ध लोग तो कारण कार्य तो मानते हैं, लेकिन इस प्रकार के पॉइंट में सत्य उनका अनिर्वचनीय हो जाता है, कुछ दूसरे प्रकार का तत्व वहां आता है। कभी बौद्ध दर्शन का विवेचन होगा तो उसको निवेदन करेंगे। असद अकरणात्, एक एक पॉइंट पर विचार करें संक्षेप में। असद अकरणात् माने असत माने जिस नहीं है उसका वो साधन करण नहीं बन सकता। जैसे जैसे हमको तेल चाहिए, तो तेल के लिए हमको सरसों चाहिए। तो जो असत माने जो बालू है, जो काष्ठ है, वो उसका तेल का जो है उसमें तेल विद्यमान नहीं है, तो उसका करण नहीं बन सकता है। वो जब एक स्पष्ट हो जाएगा ना, तो घुमा फिरा के वो छठों में जो है भाव घूमेगा, कोई बेजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उपादान ग्रहणात्, वही कहा, उपादान माने उपादान कारण उपादान, जिससे जो है जैसे हमको मृत्तिका का घड़ा बनाना है, तो हम मृत्तिका लाएंगे, मिट्टी ही लाएंगे, कोई पत्थर लाएंगे। हमको घी बनाना है तो हम जो है दूध लाएंगे, तो दही जमाएंगे तो घी होगा। दही बनाना है तो हम दूध
अपने अपने उपादान कारण का ही हम ग्रहण करेंगे। उपादान ग्रहणात, हम जल से दही नहीं बना सकते। सर्व संभवा भावात, तो कहा कि सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति संभव नहीं है। और उसी का घुमा फिरा के विचार करें, एक ही पदार्थ का विवेचन कई तरह से हो रहा है। सर्व संभवा भावात, बालू से सकता है, हो सकता है, कछुए के रों से स्वेटर नहीं हो सकता है, खरगोश से सिंह से, ये तो अभाव में चला गया जो है सो खरगोश का सिंह, अब उससे कोई खिलौना नहीं बन सकता है, क्योंकि वो तो असंभव चीज है, ही नहीं है जो है सो। ये प्रसंग आया तो इसका हम थोड़ा सा सुना दें। बंध्या श्रृंग इनके उदाहरण में दिए गए हैं। बंध्या पुत्र, पुत्र तो हो सकता है, लेकिन बंध्या पुत्र, बंध्या का पुत्र देखने में नहीं है। और खरगोश का सिंह नहीं, और आकाश कुसुम, आकाश में खिला हुआ पुष्प, ये भी मिलना मुश्किल है। तो एक असंभव वस्तुओं को जोड़ करके एक पद्य बनाया विद्वानों ने, एस बंध्या सुतो याति, बड़ा विनोदपूर्ण है। एस बंध्या सुतो याति, ये बंध्या का पुत्र जा रहा है। ससश्रृंग धनुर्धरः, बंध्या का पुत्र ही नहीं जा रहा है, खरगोश के सींग से बने हुए धनुर्धारी है, धनुर्धारण किया है, सींग का धनुष बनाया है। खरगोश के सींग का धनुष बना के वो धनु को धारण करके का पुत्र। मृग तृष्णाम भसिस्नातः, वाह, मृग तृष्णा के जल में स्नान करके जा रहा है। मृग तृष्णा समझ रहे हैं, मरुभूमि में जो दूर से जल दिखाई देता है, दौड़ता है, जितना दौड़ो उतना पानी गायब, ये मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा अंभसी मने जल में स्नान करके जा रहा है। कौन? वो बंध्यासुत। और उसके और आगे है खपुष्प कृत शेखर, अपने सिर पर जो है खपुष्प लगाया है। खपुष्प मने ख मने आकाश, आकाश का जो कुसुम है, आकाश कुसुम सर पर लगा करके जा रहा है ना, मजेदार जो है। एक बार स्मरण कर ले, एस बंध्या सुतो याति ससश्रृंग धनुर्धरः मृग तृष्णाम भसिस्नात खपुष्प कृत शेखरः। असंभवों का उदाहरण जो है। लेकिन हम लोग भक्ति में कहीं कहीं चला देते हैं, भक्ति मार्ग में जो है भाव में आकर के कुछ कह देंगे। हमने एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य जी से एक बार पूछा था छात्रावस्था में ही कि ये सब श्लोक तो हम आ गया, तो मैं कहा हम लोग भाव में बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। बड़ा मजेदार है कि अत्र्यादि सप्त ऋषय समुपास्य संध्याम आकाश सिंधु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम। तो यहाँ क्या कहा कि अत्र्यादि सप्त ऋषय समुपास्य संध्याम आकाश सिंधु कमलानि मनोहराणि, आकाश सिंधु के मनोहर कमलों को लेकर के अत्रि आदि सप्त ऋषिगण संध्या करने के बाद आदाय पाद युग मर्चयितुम प्रपन्ना, आपके चरण कमल की अर्चना के लिए प्रपन्न तैयार हो गए हैं। शेषाद्रि शेखर विभोस तव सुप्रभातम।
हमने बड़े आचार्य जी से कहा कि ये कैसा है, तो वो कुछ कहे कि कुछ होता है सब जो है। अब वो श्रद्धा भक्ति में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं ना करना चाहिए, लेकिन अब वैसा वैसा चलता है, हो जाता है भक्ति में जो है, कोई असंभव चीज नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उसमें तो ऐसा है। कह रहे थे सर्व संभवा भावात, सभी पदार्थों से सभी पदार्थों की उत्पत्ति संभव नहीं है। जिसको जो बनाना है वही चीज खोज के लाएगा। हमको सोफा सेट बनाना है, हमको कुर्सी बनानी है, हमको दरवाजे बनाना है, तो बाजार से जाके लकड़ी खरीद के लाएंगे। उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावाद, किसी दूसरे चीज से किसी भी से भी ला करके हम जो है बना नहीं सकते उसको जो है। शक्तस्य शक्य करणाद, अब उसमें सामर्थ्य भी होना चाहिए। और जो घड़ा बनाने का सामर्थ्य जो है, जो कुंभकार में नहीं है, तो घड़ा कैसे बनेगा? तो शक्त मने जो समर्थ जो व्यक्ति है, उसी से जो है उस कारण से कार्य को उत्पन्न कर सकता है, संबंधित कार्य से। कारण कार्य तो सब जगह पड़े हुए हैं, लेकिन जिसको उसका सामर्थ्य नहीं है वो नहीं कर सकता है। और हल जो है चलाते हैं ना लोग, वो पेड़ में छिपा हुआ है, हल है, लेकिन जानते हैं तो कहां से हल आएगा, कहां से जुताएगा जो है सो खेत में। तो शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, कारण भावाच्च माने कारण का कुछ असर जो है वो कार्य में भी रहता है। कारण का वो जो जैसे कहे थे ना, प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, पिता पुत्र का जो मुखार बिंदु, तो कारण और कार्य में संबंध रहता है। जैसे जो पेड़ है कारण है, उसके बाद ये जो कुर्सी वो क्या है, कार्य है। दोनों में संबंध है। दोनों को आप आग जला करके दोनों को जला देंगे तो दोनों एक ही प्रकार के कार्य करेंगे जो है, कहीं अलग अलग दोनों का परिणाम नहीं होगा जो है। तो कारण और कार्य में संबंध भी रहता है। वो दोनों में जैसे पिता पुत्र में संबंध है, तो जो भी पिता पुत्र का कहने का मतलब है सारे जीव जंतु जो जिससे जो उत्पन्न होता है उसमें कुछ सामंजस्य रहता है। कहीं कहीं कलर का भी सामंजस्य रहेगा, स्वभाव का भी सामंजस्य रहेगा, वो उसी प्रकार का रहेगा। तो कारण से कार्य का सामंजस्य रहेगा। इसी ये सत्कार्यवाद जो है ये सांख्य दर्शन में मान्य है, ये 6 हेतु से। अब ये संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग किए बिना साधारण रूप से निवेदन कर सकते हैं। फिर आगे जो है बहुत लंबा शास्त्रार्थ कर देंगे, इधर उधर कर देंगे, तो जो हमारे हजारों संख्या में जो श्रोत्री प्रवृत्ति है, श्रोताओं की जो प्रवृत्ति है, जो सुनने की इच्छा है, जो सामान्य रूप से पहले जानने की इच्छा है, वो इच्छा में व्याघात हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के तरफ से बहुत से पाठ भी चल रहे हैं, शास्त्रीय पाठ भी चलते हैं। ग्रंथ के जो है शास्त्रीय पद्धति से लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, बड़े बड़े ग्रंथ चल रहे हैं संस्कृत में। लेकिन उसके जो श्रोता हैं वो 100-200 परिमित जो हैं वो सुनते हैं। वो नियमित रूप से पंजीकरण कराते हैं, बिना पंजीकरण कराए भी 100-200-300 जो उसके जिज्ञासु हैं वो देश भर के सुनते हैं। उतनी संख्या उसमें हो सकती है, क्योंकि वो कठिन विषय होता है।
और इस विषय को आप सभी ने जो है इसको फैला दिया लंबा। इसको तो 3000 के करीब करीब जा रहा है। तो हमें जो है थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। इसीलिए कहीं किसी सांख्य दर्शनानुरागी को कष्ट न हो, समझने में परेशानी न हो, क्योंकि उस गीता में यद्यपि मैं बहुत सरल किया था तो भी जो है कहीं कहीं परेशानी हो गई थी विदेश के मित्रों को। तो हमने कहा कि ठीक है, इससे सरल तो हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से यह पाठ है। और जो छात्र हैं विशेष रूप से कुछ गंभीर करना चाहते हैं तो उनके लिए तो विभाग खुला हुआ है, संपूर्णानंद खुला हुआ है। धीरे धीरे अभी हफ्ते में 3 दिन खुल रहा है, आगे पूरा खुलेगा। उनकी जिज्ञासा की तृप्ति वहाँ हो जाएगी। लेकिन ये तो एक समष्टिगत बात हो रही है, जो पूरे विश्व में एक प्रकार जो सांख्य दर्शन के मूल तत्वों को सरल भाषा में जो है सबके सामने पहुंचाने का प्रयत्न हो रहा है। इसलिए इसकी सरलता आवश्यक है। अब ये सत्कार्यवाद में 6 हेतु हैं, इसको विचार कर लें, आप लोग भी विचार कर लें। असत अकरणात्, जो वस्तु जहाँ विद्यमान नहीं है वो करण नहीं बन सकता है। जो सामर्थ्य बीज कुछ नहीं रहेगा पिता में तो संतान उत्पत्ति नहीं होती है। दिखाई दे रहा है, बहुत से लोग देखने में स्वस्थ लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कितनों करेंगे संतानें नहीं होती है जो है। जबकि तो असत है, वहां विद्यमान नहीं है, मेटेरियल नहीं है, तो करण नहीं बन सकता। उपादान ग्रहणात, उपादान का ग्रहण करना पड़ता है। पुत्र उत्पादन करना है तो स्त्री लाना पड़ेगा, मनुष्य स्त्री, पुत्र की उत्पत्ति, पुत्री की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति होगी। किसी दूसरे के लाने से जो है वो पुत्र पौत्री की उत्पत्ति नहीं होगी। सर्व संभवा भावात, सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं होगी। अब उसमें बहुत से उदाहरण दिया है शास्त्रों ने, इसीलिए भी पृष्ठ वृद्धि हुआ है। कहीं इधर उधर खंडन मंडन जो है असत कार्यवाद के साथ में चला है। बीच बीच में अब वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, तो उसके प्रश्नों का जवाब देते फिर उदाहरणों की वृद्धि करते करते वो पृष्ठ वृद्धि हो जाता है। शक्तस्य शक्य करणात्, माने समर्थ, शक्त, और उसी को शक्य बना देता। हमने तो उसको व्यक्ति पर लगा दिया, ऐसा भी बहुत से विद्वानों ने कहा है। अथवा शक्तस्य शक्य, माने जो कार्य उत्पादन करने का जिस कारण में है, ऐसा भी अर्थ कर सकते। अर्थ भी विद्वानों ने किया है। हमने एक अर्थ वाला दिया, जो कुंभकार समर्थ हो तभी वो बनाएगा। कार्य उत्पन्न करने में समर्थ हो वही शक्यता होगी। और कारण भावाच, कारण भाव माने कारण का जो धर्म है वो कार्य में व्याप्त रहता है। उसका डीएनए जो है पूरा का पूरा उसमें रहता है। इसीलिए सत कार्यम असत कार्यम न, असत कार्यम न, असत कार्यवाद ठीक नहीं है, सत्कार्यवाद उचित है सांख्य दर्शन के अनुसार। तो सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मैटर है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछता है। सत्कार्यवाद पर घुमा फिरा के प्रश्न होता है, चारों ओर से जो है विद्यार्थी लोग पूछते हैं, लिखते हैं, लेकिन मूल पॉइंट यही है। अब इसी को जो है जो जितना कर सकते उतना अपना बढ़ाए, अपने मेधा प्रतिभा, अपने बुद्धि, अपने मेहनत, अपने निष्ठा से जो है इसको वृद्धि करते रहे। कम से कम एक बार श्रवण तो आ गया कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है, और सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए इसने जो है 6 हेतु दिए हैं। अब इसी से फिर आगे का क्रम धीरे धीरे चलता रहेगा, 2-2 श्लोक चलता रहेगा, तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होगी और ठीक से बैठेगा। नहीं एक ही दिन लंबा बांस देंगे तो फिर जो है कोई इसका तात्पर्य निकलेगा नहीं। इसलिए मैं धीरे धीरे इसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और अपने स्वाध्याय के लिए भी। आज हमने बहुत सी
सांख्य दर्शन की महत्ता के विषय में भी बातें बताई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जिस भी पुराण का उद्घाटन करें उसमें सांख्य दर्शन की चर्चा जरूर रहेगी। कहीं कहीं उसको मॉडिफाई करके लाया गया है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है उसमें सांख्य दर्शन के ऊपर जो है भगवत तत्व तो बैठा दिया गया है। सांख्य कारिका के अनुसार जो है सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है, इसमें कहीं ईश्वर की चर्चा नहीं है, ईश्वर का खंडन भी नहीं है, ईश्वर का निषेध भी नहीं किया गया है, लेकिन इसमें साइलेंट है। लेकिन इसमें एक पुरुष तत्व है, तो जो पुरुष तत्व चेतन है वो उसके लक्षण जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म से मिलते जुलते हैं, इसीलिए वहां से रास्ता निकाल लेते हैं लोग कि वाला जो चेतन तत्व है एकटे जो है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, केवल दृष्टा रूप में है। तो इसीलिए यहाँ अब इस सांख्य को जो है वो कपिल देवहूति वाला सांख्य में तो पूरा ईश्वरवादी शेश्वर सांख्य बना दिया वहां पर तो जो है। और ये सांख्य कारिका पुरानी है कि श्रीमद् भागवत पुराना है, ये तो कुछ दूसरा मैटर है। फिर तो समझा करना इसमें समझना पड़ेगा। श्रद्धा भक्ति वालों को तो लगता है कि श्रीमद् भागवत भी द्वापर युग में बन गया होगा, लेकिन इतना तो है कि व्यास जी ने लिखा है कि 17 पुराण करने के बाद शांति नहीं मिली तो 18वां पुराण लिखना पड़ा अंतिम में। और इधर जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विचार करते हैं तो श्रीमद् भागवत को सबसे नया पुराण मानते हैं। बहुत ज्यादा उदाहरण उसमें से नहीं दिया है लोगों ने, जो है ये भी आश्चर्य की बात है। गीता के उदाहरण भरमार देते हैं शंकराचार्य जी, कहीं भागवत का उदाहरण उस तरह से नहीं आता है। अब शंकराचार्य के बाद का तो नहीं होगा, लेकिन श्रीधरी टीका की भूमिका में इस शरीर ने अवलोकन किया। श्रीधरी टीका प्रामाणिक टीका, उसकी भूमिका जो है बड़े विद्वान ने लिखी है, उसमें श्रीमद् भागवतस्य काल निर्णय करके विचार विमर्श किया है। तो उन्होंने खींच खाच के 14वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक इससे भी कुछ पुराना हो सकता है, इतने बोला है। 14वीं शताब्दी तक जो है कहते हैं कि कोई दूसरे विद्वान हुए थे जिन्होंने जो है व्यास जी के नाम से ऐसा किया है। ये भी कहावत है, संसार में कहने वाले का मुंह कौन रोक सकता है। और चर्चा है तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी के बीच में वो खुद श्रीमद् भागवत के श्रीधरी टीका की भूमिका में लिखा है। तो इतोपि भागवत श्रीमद् भागवत पुराणस्य प्राचीनत्वं साधयितुम शक्यते, ऐसा लिखा है। साधयितुम शक्यते, हम सिद्ध कर सकते हैं। तो खींचते खासते तो हमको लगता है सांख्य कारिका से पुराना तो नहीं है जाएगा। अब ये चिंतन मनन का विचार है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, हिस्टोरिकल स्टडी करनी पड़ेगी तब ये सिद्ध होगा। ये पुराना होने से ही महत्वपूर्ण है। मैं एक यहाँ पर क्लियरेंस कर देना चाहता हूँ। हम लोग डर जाते हैं कि अरे बड़ा नया हो गया तो हमारा महत्व घट गया, क्यों इस चक्कर में पड़ना है। चाहे निम्बार्काचार्य जी नहीं हो, हमारे निम्बार्क वाले बहुत परेशान रहते हैं कि द्वापर युग सारे शंकराचार्य से भी प्राचीन मानने में लगे हैं, लेकिन इधर ऐतिहासिकता में तो ऐसा नहीं आता है। जो है सो रामानुजाचार्य के बाद निम्बार्काचार्य आता है, एक धारा में जो है सो जो फ्लो में चल रहा है। लेकिन अब उनकी श्रद्धा है कि द्वापर युग सारे के सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग के दिमाग में एक ठे घुस गया है कि हम लोग का पुराना होना चाहिए। इस बीमारी को निकाल दें हम लोग तो बड़ा आनंद आ जाए। फिर उसी दिन जो है सो पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कालिदास जी समझा के गए कि पुराना होना ही कोई अच्छा होना नहीं होता है। आज तो हम लोग नया नया खोजते हैं, नई नई ब्रांडेड कंपनी। पुरानी कंपनी तो एकदम बेकार की हो गई। जो है सो पुरानी गाड़ी कौन लेता है, पुराना मॉडल गया, नया नया मॉडल जो है गियरलेस चल रहा है विदेशों में, तो नया मॉडल आना चाहिए। तो चिंतन मनन भी और ऋषि महर्षि भी अवतार भी तो नए हों और अच्छी बात करते हो तो हमको मानने में कौन सा पुराना, नया हो गए तो हम कौन सा खराब हो गए। अरे 1000 वर्ष का इस्लाम
है तो पूरा तबाह मचाया है कि नहीं, पूरे विश्व में छाया है कि नहीं। और 2000 वर्ष में जो है क्रिश्चियन धर्म 2000 वर्ष से है, तो सारे विश्व में व्याप्त है कि नहीं है। तो केवल पुराने होने से होता है, तो पुराना होते तो हम लोग तो सिकुड़ते सिकुड़ते जा रहे हैं कट कट के जो है सो। तो इसीलिए ये पुराना नया ये वाला दिमाग से बीमारी थोड़ा सा हटा दें तो बड़ा आनंद आ जाएगा, क्योंकि इसमें टेंशन हो। इसमें इस मामले में हम रामानुज वालों को बड़ा धन्यवाद देते हैं, सम्मान करते हैं कि वो लोग क्लियर कट जो है सहस्राब्दी मनाए थे 2-3 साल पहले, वो लोग पीछे ले जाने के चक्कर में नहीं है। सहस्राब्दी अभी जो है 1000 वर्ष रामानुजाचार्य का हुआ, तो उनके दिमाग में ऐसा नहीं है और पुराना कर दें जो है। शंकराचार्य जी को ईस्वी पूर्व ले जाने के चक्कर में बहुत से लोग हैं। अब वो एकदम सवार जब तक, लेकिन हमें ये नया पुराने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा आनंद आ जाएगा। इसलिए हमने इस, क्योंकि जो इस प्रयत्न में है वो परेशान होंगे, क्योंकि कितनों करेंगे। वो जो मुख्य धारा है वो मुख्य धारा से इधर उधर नहीं हो पाएगा, वो अपने संप्रदाय में रह जाएगा। वो प्राणनाथ वाले जो है, प्रणामी धर्म वाले जो है, प्राणनाथ जी को कल की अवतार सिद्धे करते रह जाएंगे। प्राणनाथ जी को कहते हैं कल की अवतार हैं, बुद्ध अवतार। बड़ा मेहनत कर रहे हैं, अभी आप लोग को ज्ञात है कि नहीं है। वो गुजरात राजस्थान इधर उधर हमारे उसमें शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, बड़े बड़े सम्मानित लोग हैं, और बहुत ठोस तरीके से लोग लगे हैं। कहते हैं कि प्राण आचार्य प्राणनाथ ही बुद्ध भी हैं, कल्प की भी हैं, दोनों हैं। और भागवत में कुछ लिखा रहे कुछ ने मतलब ने पूरा प्रमाण वो लोग जुटा के काशी में 3-4 सभा हुआ कर करके, अभी काशी में ठीक से पास नहीं हुआ है, लेकिन घपलाबाजी इधर उधर करके अपना पास करा लेते हैं वो लोग। अब ये चल रहा है दुनिया में। तो इस अवस्था में ये जो शुद्ध प्रकार से जो है राग द्वेष निरपेक्ष होकर के मूल शास्त्र का चिंतन मनन जो है यहाँ चलाया जा रहा है, इसीलिए इसका इतना सम्मान है। आप इसीलिए जो है इतनी संख्या में जो है सांख्य कार्य में जुटे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण में जुटे थे, और जो है उपनिषद के श्रवण में जुटे थे, कि हम किसी से राग द्वेष करके जो है अपना संप्रदाय फैलाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम यहाँ नहीं लगे हैं। हम तो केवल शास्त्र के मूल तात्पर्य को यथामति आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ लगे हैं, इसलिए उसका सम्मान अलग रूप से मिल रहा है। इसी प्रकार हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का ये जो 5वां व्याख्यान है, जो 8 और 9 श्लोकों का आज का व्याख्यान हुआ, और फिर कल कुशोत्पाटनी अमावस्या में जो संख्या की कारिका का व्याख्यान होगा, फिर उसके बाद परसों जो है होगा। उसी प्रकार हम लोग सत्संग करते रहेंगे, 1 घंटा जो है कम से कम मन प्रसन्न रहेगा, वाणी पवित्र होगी, कम से कम भेंट घाट भी आभासी रूप से ही सही भेंट घाट भी चलता रहेगा। इसी के साथ में सभी को कुशोत्पाटिनी अमावस्या की शुभकामना प्रदान करता हूँ। जो भी हमारी माता और बहन लोग सुन रहे हों, उनको भी निकट भविष्य में तीज उत्सव आने वाला है, उसकी शुभकामना प्रदान करता हूँ। इसी के साथ इस पाठ का उपसंहार होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः।